दोस्तों नमस्कार। हमने कुंडली के माध्यम से पिछले कुछ वीडियोस में अति उत्तम धन योग देखा था। आज हम अंगूठे के इस पर्व पे यानी कि ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से, जिसको सेकंड और थर्ड पर्व कहा जाता है, इसके बीच में जो ये निशान बना हुआ है जिसको हम यव बोलते हैं, ये जौ की तरह का होता है या चावल की तरह का इलाज किया हुआ। तो इस से जानेंगे कि क्या हमारे जीवन में इसका कोई महत्व है और उसका महत्व किस प्रकार का है। तो ये जान लीजिए, जिसके भी अंगूठे पे इस तरह का कंप्लीट यव बना हुआ है, यानी कि वो टूटा फूटा ना हो, कहीं से कोई उसमें बाहर निकलने के लिए रास्ता ना हो, कंप्लीट हो। जैसे इस अंगूठे में यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है कि ये यव ऑलमोस्ट कंप्लीट बना हुआ है। यहाँ पे छोटा सा आपको एक रास्ता दिखाई देता है, परंतु फिर भी ये अंदर वाली लाइन को मिला के ये कंप्लीट यव है। हाँ, हमें ये वाला पोर्शन जो अंगूठे का, इसकी फ़ोटो खींच लेनी चाहिए, तब हमें पता चलता है कि ये यव बना हुआ है। अगर ये यव बना हुआ है पूरा का पूरा, जिसमें कोई भी काट छाट नहीं है, कोई भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है, तो ये मान लीजिए इस व्यक्ति के, जिसका भी ये हाथ हो, उसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती। उसमें उसके पास पूरी लाइफ, अगर ये पूरा बड़ा यव बना हुआ है, तो पूरी ज़िंदगी में उसको धन की कभी कमी नहीं होती। उसके पास दुनिया भर के ऐशो आराम होते हैं और उसकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया तरीके से जीवन व्यतीत करता है। वो इंसान कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होता। परंतु अगर हम ये यव जो है इस तरह से, मैं दिखाने पे पिछली स्लाइड में देखा, ये कंप्लीट होना चाहिए जिस तरह के इसमें है, ठीक है। और यानी कि ये वाला पोर्शन हमने देखना होता है जिसमें यव होता है, ये कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट है तो पूरी ज़िंदगी उसकी ऐशो आराम से बीतती है, खुशहाली से बीतती है, पैसे की कोई कमी नहीं होती। परंतु अगर वो छोटा सा यव इस साइड में बना हुआ है, तो इसका बचपन जो है वो बड़ी अमीरी में या वेल्दी होता है बचपन में, क्योंकि उसके पास, माँ बाप के पास काफ़ी धन होता है। परंतु हमने पूरे यव पे ही ये छोटा सा इस साइड में बनाया हुआ, यहाँ पे कंप्लीट बना हुआ यव हो, तो ये वेल्दी या धनवान होता है जब इसका चाइल्डहुड होता है। ये जो सेंटर में बना होता है, इस तरह से अगर बना हो, तो ये यंग एज में इंसान वेल्दी होता है, धन संपत्ति बहुत अपार होती है। परंतु अगर ये लास्ट में बना हुआ है, लास्ट में इस साइड स्टार्टिंग पॉइंट है और ये सेंटर है, ये लास्ट है, ये बना हुआ है, ये कंप्लीट नहीं बना हुआ, पर ये कंप्लीट होना चाहिए, तो वेल्दी होता है, धनवान होता है ओल्ड एज में। ये आप आजमा लीजिए, ये फेल नहीं होता। सिर्फ इसके साथ आपने देखना है कि जो हाथ का कलर है वो पिंक कलर का, यानी कि गुलाबी कलर का होना चाहिए और बिल्कुल सपाट नहीं होना चाहिए, थोड़ा उस पर मांस होना चाहिए, थोड़ा गुदगुदा हाथ होना चाहिए, तो ये कभी भी फेल नहीं होगा। आप इसको कभी भी आजमा लीजिए। जब भी इस तरह की खड़ी रेखाएं, ये यव के अंदर दिखानी थी, मैंने बाहर दिखाई हैं, बाहर भी हों तो ये अच्छी होती हैं, जबकि जब भी ये खड़ी रेखाएं इस पे हों तो ये अति उत्तम होती हैं, और ये यव के अंदर हों और बाहर ना निकलती हों, तब ये यव के बहुत अच्छा धनवान होगा, ये उसके प्रभाव को और बढ़ाती हैं। और इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं, ये इंसान को बहुत नरम दिल बनाती हैं, और धनवान होने पर भी ये इंसान बहुत नरम दिल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 4-5 लाइनें हों, अगर 2 या 3 लाइनें भी इस तरह की आपने यव के अंदर या यव के बाहर देखी तो ये बहुत अच्छी मानी जाती हैं। परंतु अगर वो रेखाएं ऐसे जालीदार हों, खड़ी भी हों और ये उसको जाली बनाती हों, तो ये अच्छी नहीं होती। ये यव के जो
अच्छा प्रभाव है, जीवन में पैसे की कमी ना होना, उसको ये काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। तो इन लोगों को पैसे की परेशानी होती है यव के होने के बावजूद। ये यहाँ पे लाइनें हो जाएं, यहाँ पे हो जाए इस तरह की, या अंदर हो जाएं। तो यव का ये जो इतना बड़ा आपको पैसे का मिलना था, जीवन में धन धान्य होना था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम देखते हैं।